नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। बढ़ते पड़े डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि वज्र ड्रोन को लेकर आ रही है। दोस्तों, आने वाले वज्र ड्रोन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया गया है और डिफेंस एक्सपो 2022 के दौरान भी इस ड्रोन को दिखाया गया था। आपको बता दें कि ये एक हाई एफिशिएंट जेट इंजन पावर्ड टैक्टिकल ड्रोन होगा। इसकी रेंज 160 किलोमीटर होगी और इसके इंजन को HAL तैयार करेगा, जिसका थ्रस्ट 24 किलोग्राम का होगा और इसका फ्यूल कंजम्पशन 90 किलोग्राम पर मिनट होगा। इसकी पेलोड की क्षमता 5 किलोग्राम होगी और इसमें हाई क्वालिटी कैमरा, इमेज एंड लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग इसमें होगी। साथ ही साथ थर्मल कैमरा डे और नाइट फीड भेजने में सक्षम होंगे और ये एंटी रडार नेविगेशन कर सकता है बिना ग्राउंड कम्युनिकेशन के। साथ ही इसके सॉफ्टवेयर को CDL लॉकहीड मार्टिन तैयार कर रही है। बता दें कि इसका इस्तेमाल LOC पर तैनात सैनिकों के लिए किया जा सकेगा। साथ ही सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मिशंस में सपोर्ट भी करेगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। भारतीय सेना 52,000 टैक्टिकल हैंडहेल्ड रेडियो सेट्स की खरीद करेगी। साथ ही 2600 डिजिटल बेस स्टेशन और साथ ही 1040 डिजिटल रिपीटर स्टेशन को भी खरीदा जाएगा, जो बेहद हल्के और आसानी से ऑपरेट करने में सक्षम होंगे। ये जो हैंडहेल्ड रेडियो सेट्स होंगे वो एनालॉग और डिजिटल ऑपरेशन को सपोर्ट कर सकते हैं, वो भी इंडस्ट्रियल ग्रेड सीक्रेसी AES-256 इंक्रिप्शन पर। साथ ही ये सीमलेस कम्युनिकेशन करने में भी सक्षम होंगे। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय 106 यानी कि 106 डिजिटल इनिशियल नेविगेशन सिस्टम की खरीद करेगी फास्ट ट्रैक प्रक्रिया और बाय इंडियन कैटेगरी के तहत। कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 12 महीनों के अंदर इनको डिलीवर किया जाना है। ये जो डिजिटल इनिशियल नेविगेशन सिस्टम है, इनकी जरूरत ग्राउंड बेसिस सर्विलांस सेंसर्स, ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर्स, गन्स और लॉन्ग रेंज वेक्टर्स के एक्यूरेट सर्वे कंट्रोल पॉइंट्स के लिए होगी। साथ ही इस डिजिटल इनिशियल नेविगेशन सिस्टम में इनहेरेंट क्षमताएं भी होंगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO नए नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग मार्क 2 पर काम कर रहा है। कुछ रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि ये 2023 तक तैयार भी हो जाएगी। नाग मार्क 2 बड़ी रेंज और एक बेहतर परफॉर्मेंस वाली होगी और इसे मेन बैटल टैंक्स में भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, वो भी ट्विन लॉन्चर कॉन्फ़िगरेशन के साथ। हर लॉन्चर में एक मिसाइल होगी। नाग मार्क 2 में कुछ तकनीकें हेलिना प्रोग्राम से भी ली जाएंगी, जैसे कि नया जेट कंट्रोल सिस्टम, जो कि इसके थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल और हाई एंगल ऑफ अटैक मैन्यूवर परफॉर्मेंस को सुधारेगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, अल्फा एस स्वार्मिंग लॉइटरिंग म्यूनिशन, जिसे कि HAL और न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजीज तैयार कर रहे हैं, उन्होंने इसका इंटरनल कंबशन पावर ट्रेन टेस्टिंग पूरी की है। अल्फा एस के 2023 पे टेस्टिंग होने की उम्मीद है और इसे 2024 में इंडेक्ट भी कर दिया जाएगा और इन्हें जो हमारे फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स और ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स हैं, उनके साथ डिप्लॉय किया जाएगा। और इन लॉइटरिंग म्यूनिशन के एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम दुश्मनों के सरफेस टू एयर मिसाइल यूनिट्स के खिलाफ, वो भी कोऑर्डिनेशन में, उन्हें तबाह कर सकता है। और साथ ही ये जो अल्फा एस स्वार्मिंग लॉइटरिंग म्यूनिशंस होंगे, वो मल्टीपल एरियल थ्रेट्स को भी टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स। और साथ ही दोस्तों, इनका एक नया कैनिस्टर वेरिएंट भी तैयार किया जा रहा है, जो कि हीट वॉरहेड के साथ होगा। इसका एंड्योरेंस टाइम 60 मिनट का होगा, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है। और ये नहीं, इसका इस्तेमाल मैन पोर्टेबल सिस्टम के तौर पर भी किया जा सकता है या फिर वाहन पर भी इसे माउंट किया जा सकता है। साथ ही इसका इस्तेमाल इंटेलिजेंस सर्विलांस, रिकॉग्निशन मिशन, टारगेट एक्विजिशन में भी किया जा सकता है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, जो भारत और साइप्रस को लेकर आ रही है। भारत और साइप्रस ने रक्षा और सैन्य सहयोग सहित कई क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही दोनों तरफ से 3 महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनमें से एक MOU डिफेंस और मिलिट्री कोऑपरेशन के लिए भी है। आपको बता दें कि साइप्रस की जो एयरफोर्स है, उनके पास कोई फिक्स विंग कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं है। उनके पास केवल अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं और पुराने रशियन एयर डिफेंस सिस्टम है, जिनमें प्यूक और टॉर मिसाइल सिस्टम्स है। अब ये कहा जा रहा है कि भारत अपने तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसके अलावा प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और आकाश डिफेंस सिस्टम की पेशकश कर सकता है साइप्रस को। साइप्रस की तरफ से कहा गया है कि इस मीटिंग के दौरान टर्की जिस तरीके से बार बार उकसाने वाले काम करता है, उसको लेकर भी चर्चा की गई है और टर्की बार बार UNSC के रेजोल्यूशन का भी उल्लंघन करता रहता है। ऐसे में दोस्तों, ये बहुत अच्छी डील मानी जा सकती है, क्योंकि दोस्तों टर्की खुद हमारे पड़ोस पाकिस्तान में हथियारों की सप्लाई कर रहा है। फ्रिगेट्स हो या फिर बैराकटर TB2 ड्रोन हो, ये सारी की सारी चीजें टर्की सपोर्ट कर रहा है हमारे दुश्मन पाकिस्तान को। ऐसे में टर्की का जो दुश्मन है साइप्रस, उसके लिए भी भारत लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, LCA तेजस, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, इन सब की पेशकश करेगा। आप देखिएगा, आने वाले समय में ये चीज हकीकत होगी, क्योंकि दोस्तों दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये बात अब भारत को भी पता चल चुकी है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, BSF ने पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन मार गिराने वाली टीम को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया है। पंजाब में ड्रोन से नशा और हथियारों की तस्करी तेजी से बढ़ रही है। BSF राइफल फायरिंग या जामिंग तकनीक से पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराने वाली टीम को इस तरीके की धनराशि देकर उन्हें प्रोत्साहित भी कर रही है।
इस साल सीमा पर 22 ड्रोन को मार गिराने में बीएसएफ ने सफलता हासिल की है। बीएसएफ के अधिकारी ने कहा कि करीबन 1 दर्जन से अधिक टीमों को इनाम दिया जा चुका है। आपको बता दें कि सीमा सुरक्षा बल ने इलेक्ट्रॉनिक जैमर और स्पूफर्स को भी सीमा पर तैनात किया है। इनकी मदद से ड्रोन को रास्ता भटकाने और मार गिराने में मदद मिलती है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय में फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के निदेशक कैलाश कुमार पाठक जी ने कहा कि भारत 2024 या 2025 तक मैक 6 और मैक 8 को पार करने में सक्षम हाई एंड हाइपरसोनिक लाइट वाहनों को विकसित कर लेगा। भारत एक हाइपरसोनिक लाइट व्हीकल के साथ साथ एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल यानी कि ब्रह्मोस 2K को भी विकसित कर रहा है, जो कि रूसी ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल पर आधारित होगी। हाइपरसोनिक वाहन विमान या फिर मिसाइलें जो कि बहुत तेज गति से उड़ान भरने में सक्षम होती हैं। आमतौर पर इनकी स्पीड मैक 5 से ऊपर रहती है। उन्हें रॉकेट, जेट इंजन या फिर दोनों के संयोजन सहित अलग अलग तरीकों से चलाया जा सकता है। हाइपरसोनिक वाहनों को 2 मुख्य श्रेणियों में कैटेगराइज किया जा सकता है। पहला हाइपरसोनिक विमान और दूसरा हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल लंबी दूरी की मिसाइल का एक प्रकार है जो हाइपरसोनिक गति से यात्रा कर सकती है और इसका उपयोग परमाणु हथियारों या फिर पारंपरिक पेलोड सहित अलग अलग सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। और हाइपरसोनिक वाहन की अगर बात करें तो ये एक प्रकार का विमान है जिसे हाइपरसोनिक गति से उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है और इसका उपयोग सैन्य निगरानी, अंतरिक्ष प्रक्षेपण और हाइपरसोनिक अनुसंधान सहित विभिन्न सैन्य और नागरिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बल ने मल्टीकॉप्टर ड्रोन के लिए पहला अनुबंध किया है जिसमें समुद्री निगरानी और इंटरडिक्शन क्षमताओं को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा। कहा यह जा रहा है कि मल्टीकॉप्टर ड्रोन का इस्तेमाल चलते हुए जहाज से भी किया जा सकता है और इंडियन कोस्ट गार्ड 2025 तक 100 ऐसे ही ड्रोन्स को खरीदने की योजना बना रही है। दोस्तों, जहाज आधारित ड्रोन यानी कि शिप बेस्ड ड्रोन्स को अलग अलग तरीके के शिप्स में, जिसमें कि विमान वाहक, क्रूजर, डिस्ट्रॉयर, पेट्रोल बोट्स में भी तैनात किया जा सकता है। ये सेंसर और अन्य उपकरणों से लैस होंगे जो उन्हें डेटा को जहाज या फिर अन्य स्थानों पर वापस इकट्ठा करने और प्रसारित करने की अनुमति देंगे। फिक्स्ड विंग यूएवी, रोटरी विंग यूएवी और यूयूवी सहित कई प्रकार के जहाज आधारित ड्रोन हैं और इन ड्रोन का इस्तेमाल अलग अलग प्रकार के कार्यों के लिए किया जा सकता है, जिसमें कि खुफिया सूचना एकत्रित करना, खोज और बचाव अभियान और पर्यावरण निगरानी शामिल है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ दोस्ती रखना चाहता है और अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन इसे राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर नहीं किया जा सकता। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि आज दुनिया हमारी सैन्य ताकत का लोहा मानती है और आत्मनिर्भरता भारत की संस्कृति का ही अंग है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, पाकिस्तान में जिस तरीके से तहरीके तालिबान और बलूच लगातार पाकिस्तानी सेना पर हमला कर रहे हैं, ऐसे में अब चाइना की टेंशन बढ़ गई है और चाइना को फिर से इस बात की टेंशन हो गई है कहीं उसका सीपैक फिर से लटक न जाए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के तहत आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में बंदरगाह, सड़क, रेलवे और एयरपोर्ट्स का निर्माण होना है। और वैसे भी दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है वो काफी डिले हो चुका है, लेकिन जहां इस काम में एक तेजी आने की उम्मीद थी उस पर टीटीपी और बलूचों ने पानी फेर दिया है। ऐसे में चाइना को बहुत बड़ी टेंशन हो गई है। पाकिस्तान में आतंकी संगठन काफी सक्रिय हो चुके हैं। पाकिस्तान के पश्चिमी मोर्चे पर चमन के बॉर्डर से लेकर ईरान से लगे बलूचिस्तान तक में आतंकी हावी हो चुके हैं, जिन्हें पाकिस्तान आतंकी कहता है। सीपैक जो कि एक $60 बिलियन वाला प्रोजेक्ट है, इस समय उसका कार्य रुक चुका है। वहीं पाकिस्तान चाइना के कर्ज में फंसता जा रहा है। ऐसे में दोस्तों, चीन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की क्लास लगा दी है। आपको बता दें कि चीनी राजदूत ने साफ तौर पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से कहा है कि वो चीनी प्रोजेक्ट्स में जो उनके नागरिक लगे हुए हैं उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराए, क्योंकि चीनी प्रोजेक्ट्स को एक के बाद एक झटके झेलने पड़ रहे हैं। और बलूचिस्तान में तो सीपैक के कई प्रोजेक्ट्स हैं और लगातार उनके कर्मियों पर यानी कि चीनी कर्मियों पर हमले हो रहे हैं। चाइना इस बात को लेकर भी नाराज है कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज चीनी कंपनियों के लिए जो रवैया अपना रही है वो भी काफी खराब है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, म्यांमार की एक सैन्य अदालत ने आंग सान सू को भी भ्रष्टाचार के आरोप में 7 साल की सजा सुनाई है। इस तरह से उनकी सजा की अवधि कुल 33 साल हो गई है। फरवरी 2021 में हुए तख्तापलट में सेना ने सरकार को अपदस्थ कर दिया था। इसके बाद से वो नजरबंद है। आंग सू पर 19 आरोप लगाए गए हैं और 18 महीने से उन पर मुकदमे चल रहे हैं। आज उन्हें अंतिम 5 आरोपों में सजा सुनाई गई है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पिछले हफ्ते उनकी रिहाई के लिए भी कहा था, लेकिन अब तो उनकी सजा और बढ़ गई है। तो फिलहाल के दोस्तों, ये था के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।